उस दौर तक पहुँच चुका है जहाँ अगर कोई किसी की मदद करता है, तो मदद करने वाले का ही लोग बुरा सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक और छोटी-सी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी हर कहानी की तरह बहुत ही छोटी होने वाली है, लेकिन आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी। कहानी है एक छोटे से बच्चे की, जो अपनी ही कॉलोनी में दूसरी-तीसरी गली में है, जो ट्यूशन पढ़ने जाता था। हर रोज़ की तरह वह शाम के समय है जो ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा था, तभी देखता है कि उसी गली में एक पेट शॉप खुल जाती है और वह उसे देखकर बड़ा खुश होता है। अरे! हमारी गली में है जो पेट शॉप खुल गई है और वह उस शॉप के अंदर चला जाता है। वहाँ पर शॉपकीपर से बात करता है, अंकल जी ये पेट कितने का है, ये पेट कितने का है? तो जो शॉपकीपर थे वो बताते हैं कि बेटा ये पेट 2000 का, ये 8000 का, ये 10,000 का, ये 5000 का है। सभी के जो प्राइस हैं अलग-अलग हैं। तो बच्चा देखता है कि उसके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो पेट को खरीद ले, तो उसके पास वह देखता है तो 100 ही रुपए होते हैं, वह 100 रुपए निकालता है और दुकानदार अंकल को कहता है, "अंकल जी क्या मैं इनके साथ खेल सकता हूँ? यह आप 100 रुपए रख लीजिए, मैं कुछ देर इनके साथ खेलना चाहता हूँ।" तो दुकानदार था वो कहता है, "अरे बेटा खेलने के लिए क्या पैसे? आप इनके साथ खेलो और अपने पैसे अपने पास ही रखो। जब आपको ज़रूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल कर लेना, क्योंकि आप खरीद थोड़ी रहे हो जो अब मैं आपसे पैसे लूँगा।" और वह उस बच्ची से कोई पैसे नहीं लेता। अब वह बच्चा उन पेट्स के साथ खेल रहा था। काफ़ी देर खेलते हुए होती है तो वह देखता है कि जो एक पेट था वह साइड में बैठा हुआ था, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल उदास, अकेला बैठा था। तो वह दुकानदार अंकल से पूछता है कि यह जो पेट है ये क्यों नहीं खेल रहा है और इसका क्या प्राइस है? तो वह बताता है कि इसके पैर में दर्द है, ये ऐसे ही उदास रहता है, इसे कोई नहीं खरीदना चाहता इसलिए इसका कोई प्राइज़ नहीं है, ये प्राइज़लेस है। तभी वह बच्चा कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ और मैं इसी पेट को खरीदूँगा, आप मुझे प्राइस बताइए। कहता है अरे क्या प्राइस बताऊँ जब कोई खरीदना ही नहीं चाहता तो मैंने इसका प्राइस ही तय नहीं किया कि इसका प्राइस क्या है। वह कहता है जितना हर पेट का प्राइस है जैसे 2000 से आपने बताया तो मैं 2000 का ही इसको खरीदूँगा और वह अपने घर चला जाता है, अपना गुल्लक तोड़ता है, वहाँ से कुछ पैसे लेकर आता है और दुकानदार अंकल को दे देता है। कहता है कि आप गिन लीजिए, जितनी भी कमी इन पैसों में है, मैं उन्हें पूरा करके ही इस पेट को खरीदूँगा। तो वह अंकल कहता है, "अरे! इतने अच्छे पेट हैं ये 2000 में कितना अच्छा पेट मिल रहा है, जो एक्टिव भी है, खेल भी रहा है और यह तो है खेल भी नहीं रहा, तो इसका आप क्या करोगे? इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? ये आपके साथ खेलेगा भी नहीं।" तभी वह कहता है, "ये तो लँगड़ा कर चलता है, क्या इसका फ़ायदा है?" तो तभी वह बच्चा कहता है कि भगवान ने हम सबको बनाकर जो भेजा है, तो हम सबकी वैल्यू है। और वह अपने पैर की जो है अपनी पैंट को थोड़ा-सा उठाकर उस अंकल को दिखाता है और रोने लग जाता है, कहता है, "अंकल जी मेरे पैर में भी है जो रोड डली है, मैं भी स्टिक के सहारे चलता था, लेकिन मेरे घरवालों ने तो कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि मैं प्राइज़ लेस हूँ, मुझे घर से कभी नहीं निकाला या मुझे घर में किसी अलग कोने में नहीं रखा, मुझे उतना ही प्यार मिलता है, जितना घर के हर मेंबर को मिलता है, बल्कि कुछ न कुछ ज़्यादा ही मिलता है। तो इस पेट के साथ ऐसा क्यों कि इसे सबसे अलग रख दिया गया है और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू मैं जानता हूँ और मैं इसको इसकी वैल्यू के साथ ही खरीदूँगा। जब भगवान हमें बनाते समय हम हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं करते, तो हम इंसान कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाले। दोस्तों यह छोटी-सी कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान सम्मान के लायक है, हर इंसान इज़्ज़त के लायक है। हमें किसी को भी जज करके उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए, हर इंसान की इज़्ज़त करनी चाहिए। जब भगवान भेदभाव नहीं करते, तो हम इंसान कौन होते हैं कि किसी की इज़्ज़त करें या किसकी इज़्ज़त ना करें, ये भेदभाव करने वाले। दोस्तों अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी, अगर आपको इस कहानी से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।